am Diksha Mittal एंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन अबाउट कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्टिंग की नीड हमें क्यों होती है, क्या कॉस्टिंग के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिंग हमारी क्या होती है बच्चों। कॉस्टिंग हमारी एक तो क्रिएटिव होती है और कॉस्टिंग हम कह सकते हैं कि वो हमारी इनोवेटिव होती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन दो काम होते हैं। वो कौन कौन से काम होते हैं। एक तो फर्स्ट तो होता है हमारा असरटेनिंग कॉस्ट एंड सेकेंड होता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल आपके सिलेबस में नहीं आएगा। कॉस्ट कंट्रोल की आपको नीड नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल एक तरह से एडवांस लेवल में है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फ़िलहाल सभी चैप्टर्स में कॉस्ट असरटेनमेंट ही करेंगे, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट करेंगे। अब असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे करते हैं, जैसे सपोज़ करो कोई कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट तो बना रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका जो एक्सपेंस हुए हैं, उसका जो मतलब उसमें खर्चा हुआ है, जो जो उसकी लागत लगी है, उसका लागत के बाद अगर वो प्रॉफिट कमाए और कितना, उसे प्रॉफिट कमाने के बाद उसे कितने में सेल करनी चाहिए, उस बंदे को ये नहीं पता। तो वो क्या करेगा, अपनी कंपनी के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करेगा, जिसमें कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होगा कि अगर कोई भी कंपनी सर्विसेज दे रही है या कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, तो उसे वो कितने में सेल करना चाहिए ताकि उसकी सारा एक्सपेंस भी निकल जाए और उसको प्रॉफिट भी मिले। ठीक है, या फिर कोई भी सर्विसेज दे रही है, तो उस सर्विसेज देने के बाद उसे कितना मतलब उस सर्विस की कॉस्ट रखनी चाहिए ताकि उसको कोई भी उस कंपनी में नुकसान ना हो। ये किसके द्वारा होता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटेंट क्या काम करेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट जो करता है वो हमारा सारे काम एक टेबल के अकॉर्डिंग करता है। जैसे आपने 11th-12th में फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा होगा। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या करते थे आप, फाइनेंशियल अकाउंट में एक रिपोर्ट तैयार करते थे। किस चीज़ की, फाइनल अकाउंट की। फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करते थे, सबसे पहले ट्रेडिंग बनाया, P&L बनाया और बैलेंस शीट बना दी। ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल अकाउंट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी फाइनल अकाउंटिंग के पे तो बेस है, क्योंकि पहले फाइनल अकाउंट ही बनेंगे तभी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग बन पाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए फाइनल अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो तरीका होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का काम करने का, वो फाइनल अकाउंट की तरह नहीं होता। वो क्या करता है, वो टेबल के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते थे कि डेबिट और क्रेडिट किया और हमने अकाउंट बनाए और अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ऐसा नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने एनालिसिस करेंगे किस चीज़ के, एक्सपेंसेस के। ठीक है, एक्सपेंसेस एनालिसिस करेंगे, उसका प्रोसेस देखेंगे क्या है, उसके सारे रिलेटेड डिफरेंट जो इंडस्ट्री के होंगे, उन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम क्या निकालेंगे, उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आया फाइनल अकाउंट।